वेल साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। और जब भी हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने बेस प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं, और आज के समय में सभी को इसकी जरूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, वाई वी फॉल सिक, हम बीमार क्यों होते हैं। अभी हमारे साथ तकरीबन 66 लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँ कि हम बीमार क्यों होते हैं, तो ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि आज हमारा खान पान ठीक नहीं है, इस वजह से बीमार होते हैं। या ये बोलेंगे हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, इस वजह से बीमार होते हैं। या बहुत सारे कारण आप बताएंगे, हम दवाइयाँ खा रहे हैं इस वजह से बीमार हो रहे हैं, है ना, हमारा लाइफ स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें आप बताएंगे। साथियों, हमारे बीमार होने के 4 मुख्यतः कारण होते हैं जिसकी वजह से आज हम बीमार हो रहे हैं। पहला कारण, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाना। टॉक्सिन्स मीन्स विषैले तत्व, टॉक्सिन्स मीन्स केमिकल्स। हवा, पानी और खाने के माध्यम से जितने भी केमिकल हमारी बॉडी में जा रहे हैं, जितने भी पॉल्यूशंस हमारी बॉडी में जा रहे हैं, जितने भी विजातीय तत्व हमारी बॉडी में जा रहे हैं, वो जाकर के इकट्ठा हो रहे हैं। और वो जब जाकर के इकट्ठा होंगे तो कुछ ना कुछ बॉडी में प्रतिक्रिया बॉडी करेगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। इस वजह से आज हम बीमार हो रहे हैं। दूसरा कारण, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी। हमारी बॉडी में वो जो पोषण लगना चाहिए था, आज वो पोषण नहीं लग पा रहा है प्रॉपर रूप में, जिसकी वजह से हम वीक होते चले जा रहे हैं और हमारी बॉडी बीमारियों की तरफ चलती चली जा रही है। तीसरा कारण, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली। आज हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं हम सभी लोग जानते हैं। और चौथा कारण है जेनेटिक, अनुवांशिक। पापा जी से, दादाजी से बीमारी आई पापा जी में, और पापा जी से बीमारी आई हम जी में। हो सकता है शब्द हम जी आपने पहली बार सुना हो, मैंने खुद ने बनाया है, क्योंकि जब हम बिस्किट के लिए भी जी लगाते हैं तो अपने लिए जी क्यों ना लगाएं, है ना। तो पापा जी से बीमारी आई हम जी में, और हम जी के बाद बीमारी जाएगी बेटा जी में, और बेटा जी के बाद जाएगी पोते जी में। यानी कि हमें अपने पूर्वजों से धन दौलत कितनी मिली कि नहीं मिली उसकी बात नहीं करते, लेकिन बीमारियां जरूर मिलती हैं। तो हम इन 4 कारणों की वजह से मुख्यतः बीमार हो रहे हैं। इनमें से 3 कारण ऐसे हैं जिनके जिनके अंदर हम बदलाव करके, जिनको बदल करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। उन 3 कारणों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आज के सेशन में आपको ये 3 कारणों को बदल करके हम कैसे स्वस्थ रहें, क्या क्या करें जिसकी वजह से हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, उसके बारे में पता चलेगा। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा। बीच में इसको छोड़ करके चाय पीने के लिए चले गए, कुछ और काम करने के लिए चले गए, तो शायद बहुत सारी नॉलेज आपके हाथ से निकल जाएगी। अब एक एक करके बात करते हैं हम। पहला कारण था हमारी बॉडी में विषैले तत्व बढ़ जाना। साथियों, आज के समय में हवा, पानी और खाना, अगर मैं इन तीनों को एक ग्रेड में नापना चाहूँ, हवा, पानी और खाना, हमारी बॉडी में तीनों चीजें जा रही हैं। अगर मैं इन तीनों को एक ग्रेड में नापना चाहूँ, ए ग्रेड सबसे अच्छा, बी ग्रेड उससे थोड़ा खराब, सी ग्रेड सबसे ज्यादा खराब, और डी ग्रेड बिल्कुल ज्यादा खराब हो चुका है, मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो आप में से ज्यादातर लोग हवा, पानी और खाने को किस ग्रेड में रखेंगे? ए ग्रेड सबसे अच्छा, बी ग्रेड उससे थोड़ा खराब, सी ग्रेड थोड़ा ज्यादा खराब, और डी ग्रेड सबसे ज्यादा खराब। आज के समय में हम खेती में कितने सारे यूरिया, कीटनाशक दवाएं उनका स्प्रे कर रहे हैं। इसका मतलब हवा, हमारा खाना भी खराब हो चुका है। कितनी सारी केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियां बोरिंग करके नीचे ही केमिकल डाल रही हैं। इसका मतलब हमारे पानी में भी वो केमिकल्स आ रहे हैं, है ना। और हवा की तो बात ही क्या करें, हवा तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आप में से ज्यादातर लोग किस कैटेगरी में इसको रखना चाहेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से ज्यादातर लोग इसको किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे, हवा, पानी और खाने को? किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में, डी कैटेगरी में? किस कैटेगरी में रखेंगे? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं बी कैटेगरी में, कुछ लोग बोल रहे हैं, बेरूलाल जी बोल रहे हैं सी कैटेगरी में, शिव कुमार जी बोल रहे हैं सी कैटेगरी में, अभिषेक जी सी कैटेगरी में, ओके बी कैटेगरी में, हरलीन कौर जी बोल रही हैं डी कैटेगरी में, प्रकाश पांडे जी बोल रहे हैं डी कैटेगरी में, ओके प्रीति जी बोल रही हैं डी कैटेगरी में, निधि जी बोल रही हैं डी कैटेगरी में,
साप सिंह जी बोल रहे हैं सी कैटेगरी में। संजीव कुमार जी को समझ में क्वेश्चन नहीं आया, ये बोल रहे हैं ए कैटेगरी में। ए कैटेगरी का तो अब अमेरिका का खाना भी नहीं बचा है ना। महेंद्र कौर जी बोल रही हैं सी कैटेगरी में। और साथी और कुछ लोग, संजय कुमार जी बोल रहे हैं सी कैटेगरी में, और बाकी लोग ओके। विनय जी बोल रहे हैं बी कैटेगरी में, सत्येंद्र साहू जी बोल रहे हैं बी कैटेगरी में, उमा साहू जी बोल रहे हैं बी कैटेगरी में, श्याम शंकर जी बोल रहे हैं सी कैटेगरी में, मिथिलेश पटेल जी बोल रहे हैं सी कैटेगरी में। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं सी कैटेगरी में और बी कैटेगरी में। अगर साथियों मेरे से पूछा जाए कि मैं इसको किस कैटेगरी में रखना चाहूंगा, तो मैं इसको सी कैटेगरी में रखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री भी है जहां का हवा पानी और खाना हमसे ज्यादा बदतर है, हमसे भी ज्यादा बदतर है। ऐसी भी बहुत सारी कंट्रियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रियां हैं जिनका हवा पानी और खाना हमसे ज्यादा बेहतर है। तो हम हमेशा बेहतर की तरफ चलते हैं, ना कि बदतर की तरफ चलते हैं, है ना। बेहतर की तरफ चलते हैं, तो हमें और बेहतर करना है। तो अगर ये हवा पानी और खाना इतना खराब हो चुका है, तो बॉडी में जाकर के कहीं ना कहीं ये बैड इफेक्ट देगा। क्या बैड इफेक्ट देता है? हवा पानी और खाने में आज इतने सारे केमिकल पॉल्यूशन आ चुके हैं कि साइंस बॉडी के बारे में क्या बोल रही है। एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है, जिसकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में है, अगर वो केवल और केवल अपने घर का खाना खा रहा है, तो उसकी बॉडी में जितना टोटल वेट है, उसकी बॉडी में जितना टोटल वेट है, उसके वेट का 10% तक टॉक्सिन्स हो सकते हैं। यस, बॉडी वेट का 10% तक टॉक्सिन्स हो सकते हैं साथियों। अगर आपकी बॉडी में 50 किलो वजन है, तो हो सकता है आपके पेट के अंदर लगभग 5 किलो वजन टॉक्सिन्स का हो। अगर आपकी बॉडी में 60 किलो वजन है, तो हो सकता है आपकी आपकी आंतों में, आपके पेट में 6 किलो वजन टॉक्सिन्स का हो। अगर आपकी बॉडी में 70 किलो वजन है, तो हो सकता है 7 किलो तक आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हो। 80 किलो या 100 किलो हो तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ चुका है, भरपूर मात्रा में आ चुका है। ये टॉक्सिन्स कहाँ होता है? हमारे स्टमक में होता है? नहीं 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 नहीं, हमारी इंटेस्टाइन में होती है। और अक्सर आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्गों ने ऐसा बोला है कि 90% बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं। पेट का मतलब स्टमक नहीं होता, पेट का मतलब होता है इंटेस्टाइन। आप में से कितने साथी हैं जो जानते हैं हमारी बॉडी में कितनी इंटेस्टाइन होती हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर कितनी आंतें, कितने प्रकार की होती हैं, या कितनी आंतें होती हैं? 4 होती हैं कि 6 होती हैं? कौन बताएगा? कितने? कमेंट करिए, 4 होती हैं कि 6 होती हैं? संजीव कुमार जी कह रहे हैं 6, विनय कुमार जी कह रहे हैं, विनय सिंह जी कह रहे हैं 4, और कुछ लोग? हाँ, और इधर कह रहे हैं करमजीत कौर जी कह रहे हैं 4, राजू कुरैशी जी कह रहे हैं 4, इधर मिथिलेश पटेल जी कह रहे हैं 4, उमा साहू जी कह रही हैं 2, नीलिशा जी कह रही हैं 2, 2 का तो ऑप्शन ही नहीं था, ज्योति जी कह रही हैं 2 हैं, मुबीना जी कह रही हैं 2, सत्येंद्र साहू कह रहे हैं 2, अभिषेक जी कह रहे हैं 2, इरफान खान जी कह रहे हैं 4, ओप्पो A5 कह रहे हैं 2, संजय कुमार जी कह रहे हैं 2, बेरूलाल जी कह रहे हैं 2, शिव कुमार जी कह रहे हैं 2, हरलीन कौर जी कह रहे हैं 4, ओके, प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं 2, अजय वर्मा जी कह रहे हैं 2 हैं। ये समझ नहीं आया, साहब सिंह जी कह रहे हैं 2। मैंने ऑप्शन दिया था 4 और 6 का, और आप बता रहे 2। ये तो बात समझ नहीं आई मेरे, ये तो ऑप्शन से परे था। बहुत सारे साथियों ने 4 और 6 बताया। तो साथियों, हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन होती है 2। अब कुछ साथी बोलेंगे अच्छा आपने 4 और 6 का ऑप्शन क्यों दिया? क्योंकि अगर मैं 2 का ऑप्शन देता तो फिर तो आंसर पता ही चल जाता। वो वाली बात हो जाती है, एक बार सेक्शनली किसी से क्वेश्चन पूछता है कि अगर तुम मुझे ये बता दो मेरी टोकरी में कितने केले हैं, तो 12 के 12 केले तुम्हारे। अगर तुम ये बता दो मेरी टोकरी में कितने केले हैं, तो 12 के 12 केले तुम्हारे। तो फिर सामने वाला भी मारती था, यूं कह रहा कुछ हिंट तो दो, कुछ हिंट दो, तब तो बता दो कितने केले हैं। तो 2 प्रकार की आंतें होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। बेसिकली छोटी आंत को छोटा बोला जाता है, जबकि वो बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। छोटी आंत की लंबाई हमारी बॉडी की टोटल लंबाई की लगभग 4-4.5 गुना होती है। देखिए प्रकृति ने कितना कितना जो है
डिजाइन करा है हमारी बॉडी को छोटे से पेट में, थोड़ी सी जगह में 4-4.5 गुना लंबी आंतें हमारी पड़ी है, यानी कि 22 से 26 फीट लंबी आंतें पड़ी हैं, जिनका काम होता है खाने से पोषण को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में सर्कुलेट करने का, खाने से पोषण को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में सर्कुलेट करने का। लेकिन आज हमारे खाने के साथ जो केमिकल्स आ रहे हैं, जो पॉल्यूशंस आ रहे हैं, वो भी जाकर के आंतों में इकट्ठे हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो भी। और जब कहीं पर गंदगी बहुत लंबे समय तक पड़ी रहेगी तो वहां दिक्कत पैदा होगी। जैसे आप अपने घर की सफाई करें और घर में से सारा का सारा कूड़ा इकट्ठा करके आप कोने में ले जाकर के इकट्ठा कर दें, तो जब बहुत लंबे समय तक वो कूड़ा कोने में इकट्ठा रहेगा तो आप अक्सर देखेंगे उसमें से बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और कभी कभी उसमें से कीड़े भी निकलने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी गलन और सड़न भी शुरू हो जाती है। साथियों, ऐसे ही जब हमारे शरीर के अंदर बहुत लंबे समय तक ये केमिकल पॉल्यूशन पड़े रहेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी गलन और सड़न शुरू हो जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर भी इस तरीके की चीजें, बैड स्मेल टाइप की चीजें शुरू हो जाएंगी, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन बनने लगेगी हमारी बॉडी में भी, है ना। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे पहले जरूरी है विटामिन मिनरल्स खाना, काजू बादाम पिस्ता खाना, या पहले बॉडी से इस गंदगी को निकालना? क्या जरूरी है? पहले इस बॉडी से गंदगी को निकालना जरूरी है, क्योंकि पहले सफाई होगी तो बाद में हम कुछ भी खाएंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में लगेगा, क्योंकि आंतों में एक्यूमुलेट हो चुका है, तो इसकी वजह से जो हम अच्छा पोषण खा रहे हैं वो भी हमारी बॉडी में नहीं लग पा रहा है। अब ये गैस बहुत, ये पड़ा रहेगी, गंदगी पड़ी रहेगी तो जाकर के कहीं ना कहीं गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन बनाएगी। अब ये गंदगी अगर हमारी इंटेस्टाइन से निकल करके अंदर ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी तो बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है, फिर भी उनका बीपी हाई हो रहा है या लो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कारण ये टॉक्सिन्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग माइग्रेन चेक कराते हैं, सारी चीजें ठीक है, पता कुछ नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी माइग्रेन है, तो ये टॉक्सिन्स कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों की बॉडी में जॉइंट पेन जैसी समस्याएं आ सकती है, तो उनका कारण ये टॉक्सिन्स हो सकते हैं। लेकिन जब ये टॉक्सिन्स हमारे ऑर्गन की तरफ चले जाते हैं, हमारे गुर्दे में चले जाएंगे तो वहाँ स्टोन का रूप ले सकते हैं, हमारी पित्त की थैली में चले जाएंगे वहाँ स्टोन का रूप ले सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा गुर्दे में पथरी बनती रहती है, किडनी में पथरी बनती रहती है, निकलती रहती है, बनती रहती है, निकलती रहती है। क्या हमारी बॉडी में कोई चट्टाने हैं जो आपस में टकरा रही है, टूट रही है, वहां से पथरी आ रही है? नहीं नहीं, ये टॉक्सिन्स ही हैं जो हमारी बॉडी में जाकर के अंदर टॉक्सिन्स फिर ऑर्गन लेवल पर पहुंच रहे हैं और वो फिर निकल रहे हैं। तो अगर आप ये टॉक्सिन्स को निकाल दें तो आप अपनी बॉडी को 90% बीमारियों से बचा सकते हैं। अभी टॉक्सिन्स कब से आ रहे हैं आपकी बॉडी में? 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, महीने से? कब से आ रहे हैं? आप कब से सांस ले रहे हैं? हैं जी, सांस के साथ ही तो आ रहे हैं। अब किसी के गले में कोई फिल्टर थोड़ी फिट है कि ताजी ताजी सांस अंदर चली जाएगी और धूल मिट्टी को यहीं रोक लेंगे और बाद में फूंक मार के बाहर निकाल देंगे। मैंने आपकी तरफ फूंक इसलिए नहीं मारी कभी धूल आपके ऊपर ना आ जाए, है ना। तो ऐसे कोई गले में फिल्टर थोड़ी फिट है। कब से ले रहे हैं सांस? शायद जब से पैदा हुए हैं। और शायद ही क्यों लगा रहा हूं मैं, तो जब से पैदा हुए तब से तो सांस ले रहे हैं, है ना। खाना कब से खा रहे हैं? शायद 3-4 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से। पानी कब से पी रहे हैं? शायद 6 महीने के बाद से, 1 साल के बाद से। तब से वो गंदगी अंदर जा रही है और जाकर के इकट्ठा हो रखी है। एक समय ऐसा था, आज से 40-50 साल पहले, मैं तो नहीं था लेकिन मैंने सुना था कि बहुत कम ऐसे लोग होते थे जिनका पेट बड़ा हुआ करता था, और आज के समय में 1-2 लोग ही बचे हुए हैं जिनका पेट छोटा है, बाकी सब का बड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स भर चुके हैं। और अचंभे की बात यह है, हम वजन कम करने के लिए जाते हैं लेकिन वजन कम होता नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, यानी कि अपनी बॉडी के 10% वेट को हम फालतू में उठाए फिर रहे हैं। अगर आपके दोनों कंधे के ऊपर 2-2 किलो वजन रख दिया जाए, रोज उसे वजन को लेकर के आप ऑफिस जाएं और रोज शाम को ऑफिस से आए, रोज आप तो अपनी दुकान पे जाएं और पूरे दिन कंधों पे उस वजन को लेकर के बैठे रहें और शाम को वापस आए, तो कैसा लगेगा? वजन लगेगा। लेकिन अगले दिन उतार लें तो हल्का हल्का फील होगा। ऐसे ही जिस दिन आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे उस दिन आपकी बॉडी में भी हल्का हल्का फील होगा, ऐसा लगेगा कि वाकई किसी ने वजन निकाल लिया है ना। उस काम को कौन कर सकता है?
उस काम को बहुत सारी तरीके हैं उसको साफ करने के। जैसे हमने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर के बाहर एक नाली बनी हुई होती है, जब वो जाम हो जाती है तो बड़ा सा डंडा लेते हैं, उसमें चला देते हैं नाली में, तो वो नाली खुल जाती है। तो हम भी ऐसे ही कर लें, एक बड़ा सा डंडा लेकर के चला दें, है ना, और वो नाली खुल जाएगी। है, ऐसे कर सकते हैं? अच्छा, कौन कौन कर सकता है? ऐसे महारथी भी होंगे, कह रहे करके देखते हैं, है ना? नहीं कर सकते। जब हमारे घर का सिंक जाम हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा तेजाब लाकर डाल देते हैं, वो खुल जाता है तेजाब, तो 2-2 घूंट पी लें, पी लेंगे? नहीं। हाँ, अंदर तक मामला पूरा साफ हो जाएगा फिर, है ना? चलिए, ये काम तो जो खतरनाक है, लेकिन अभी दीपावली आ रही है, दीपावली पे मैं सलाह देता हूँ आप सभी को कि अपनी आंतों को निकालें, अच्छे से बुरुस बुरुस मार करके धो करके सुखा दें, जैसे घर की सफाई करते हैं ऐसी आंतों की भी सफाई करें और बाद में फिट कर लें। हाँ, निकाल तो देंगे लेकिन फिट करना मुश्किल पड़ जाएगा, है ना? अपनी नहीं निकालेंगे, किसी और की निकाल देंगे, है ना? जैसे राम किशोर जी के वो आपसे बोले कि भैया आंतों को निकाल दो, तो इनकी कोई आंतों को निकाल देगा लेकिन फिट नहीं कर सकता, है ना? तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारे शरीर को चलते चलते सर्विसिंग कर दे, हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की चलते चलते ही सफाई कर दे। जैसे कार है, कार को सर्विसिंग पे भेजते हैं, तो कार को सर्विसिंग होने में कितना पैसा लगता है? लगभग 4-5 हजार रुपया। 4-5 हजार रुपया की सर्विसिंग हो जाती है और आगे 10,000 किलोमीटर वो ठीक चलती है। लेकिन कार की सर्विसिंग 1-2 घंटे में क्यों हो जाती है? क्योंकि जाकर के इंजन ऑफ कर देते हैं और टोटल ऑयल को निकाल देते हैं और दूसरा ऑयल डाल देते हैं सफाई करके। हमारी बॉडी में इंजन को ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हार्ट को ऑफ कर दिया तो 1 मिनट के अंदर लेने के देने पड़ जाएंगे, हल्ला मच जाएगा, निकल गए भाई साहब, निकल गए ऑफ करते ही, तो है ना? तो शरीर को चलते चलते ही हमें सफाई करनी पड़ेगी। यानी कि उस गाड़ी की चलते चलते अगर सर्विसिंग करें तो थोड़ा थोड़ा तेल निकालना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा नया तेल डालना पड़ेगा, यानी कि बहुत लंबा समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर गाड़ी की चलते चलते सर्विसिंग करें तो बिल्कुल समय लगेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में चलते चलते सर्विसिंग करनी है, यानी कि चलते चलते हम डेली काम भी करते रहेंगे, गंदगी भी निकलती रहेगी और नया ऑयल भी डलता रहेगा। तो इसलिए तकरीबन 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक का समय लग जाता है एक बार सफाई करने का। और एक बार सफाई हो गई तो कम से कम उतने साल तक आप टेंशन फ्री हो गए जितने साल जी चुके हो। मैं ये मानता हूं कि आप 20 साल जी चुके हैं, हालांकि किसी की उम्र 30 साल भी होगी, 40 साल भी होगी, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं सबकी 20 साल मान रहा हूं, सबकी उम्र 20 साल, ठीक है? अच्छा, जिनकी उम्र 40 साल है उनको तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन 18 साल वाले बोल रहे होंगे 2 साल बढ़ा दी, है ना? मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना? आपकी उम्र 20 साल है, एक बार आपने सर्विसिंग करा ली, 6 महीना लग गया या 3 महीना लग गया, तो आने वाले 20 साल के लिए टेंशन फ्री हो गए, वो गंदगी बॉडी से बाहर निकल गई। अब अगर आने वाले समय में हवा, पानी और खाने के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, केमिकल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके बावजूद भी अगर डबल भी हो जाए तो आने वाले 10 साल के लिए तो टेंशन फ्री हो गए। यानी कि बॉडी की एक बार सर्विसिंग होकर के 10 साल के लिए टेंशन फ्री हो गया। 10 साल के लिए आने वाली 90% बीमारियों को अपनी बॉडी से दूर कर दिया आपने। ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब क्या क्या बदलाव आएंगे बॉडी में? जो एक्स्ट्रा 10% वेट आपकी बॉडी में हो सकता था वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर किसी की बॉडी में 5 kg के आसपास तक के टॉक्सिन थे तो 5 किलो बॉडी से वजन कम हो गया, यानी कि दोनों कंधे पे जो 2.5 किलो वजन लेकर के घूम रहे थे वो कम हो गया। किसी की बॉडी में 80 किलो वजन था, हो सकता है 8 किलो टॉक्सिन्स का वजन हो, दोनों कंधे पे 4-4 किलो वजन जो लेकर घूम रहे थे वो कम हो गया। तो घुटने भी ज्यादा काम करेंगे, एनर्जी भी बढ़िया रहेगी, है ना? बैठ करके उठने में हाय मैया नहीं करना पड़ेगा, है ना? हाय बापू, हाय मैया, है ऐसे ही करते ना। जमीन पे बैठ करके उठने के लिए तो फिर पैरों पे हाथ लगाना पड़ता है। आजकल के समय में नौजवान बुजुर्ग हो रखे हैं, 20-25 साल की उम्र में ही 2-3 बार जीना चढ़वा दो आप, घुटनों पे हाथ रख लेते हैं, है ना? कुछ लोगों की तो घुटनों में कट कट की आवाज आने लगती है क्योंकि एक्स्ट्रा वेट लेके घूम रहे हैं, तो क्या होगा, है ना? दिक्कत है। तो वो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, तो पहली बात तो एक्स्ट्रा वेट जो आपकी बॉडी में पड़ा हुआ था वो बाहर निकल जाएगा। दूसरा, आप जो अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे, आप जो क्वालिटी वाला खाना खा रहे थे, मार्केट में 30 रुपए किलो भी आलू बिक रहा था, लेकिन आप 50 रुपए किलो वाला लेके आ रहे थे, ऑर्गेनिक आलू, अच्छा आलू लेकर के आ रहे थे, लेकिन उसके पोषण आपकी बॉडी में लग ही नहीं रहे थे क्योंकि टॉक्सिन्स भरे पड़े थे।
आप अपने बच्चों को दूध के अंदर न जाने कितने प्रकार की और आइटम डाल करके पिला रहे थे, लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे थे क्योंकि टॉक्सिन्स भरे हुए थे। आप काजू बादाम पिस्ता लेकर के आ रहे थे खिलाने के लिए, लेकिन वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे थे क्योंकि टॉक्सिन्स भरे हुए थे। वो सब तो नालियों में बह रहा था। अब वो नालियों में नहीं बहेगा, बॉडी में लगेगा। सबसे पहली बात, आप जो खाएंगे उससे प्रॉपर एनर्जी आपकी बॉडी को मिलेगी। जब प्रॉपर एनर्जी मिलेगी तो आप जो भी काम करते हो, फॉरएवर करते हो तो फॉरएवर को अच्छे ढंग से करोगे, कोई और काम करते हो तो उसको अच्छे ढंग से आप करना शुरू कर दोगे। उसको अच्छे ढंग से करोगे तो वहां भी आपकी आमदनी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। जिस भी काम को करोगे अच्छे से करोगे, एनर्जेटिक रहोगे। ज्यादातर लोग तो शाम को जब आते हैं ना, ऐसे पड़ जाते हैं बेड के ऊपर जैसे भाई साहब कई दिन से इनको खाना ही ना मिला हो, है ना। बॉडी की बैंड बज चुकी होती है शाम तक। वो वाली कंडीशन आपके साथ नहीं होगी, है ना। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर परिवार में 4-5 लोग रहते हैं, उनमें से 1-2 लोग अक्सर बीमार रहते हैं। कारण क्या है? उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर है। लोगों से लड़ने की नहीं, रोगों से लड़ने की क्षमता। हाँ, कभी लोग सुन लें आप। रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर होती है, उसको ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और साथ में एंटी एजिंग भी है। अगर आपने इसको 20 साल की उम्र में लेना शुरू करा और अभी 30 साल हो गए, 10 साल हो गए आपको लेते हुए, हालांकि आपकी बॉडी की उम्र 30 साल हो गई है, लेकिन चेहरे से अभी भी आप 20 की नजर आओगे। ये एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग का मतलब उम्र को बढ़ने से नहीं रोकता, उम्र बढ़ेगी तो सही लेकिन दिखेगी नहीं। ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट वो है जिसको आप बचपन से जानते हो, और ना कि आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, और ना कि मैं और आप जानते हैं, हमारे पूर्वज भी जानते थे, और ना कि वो जानते थे। जब से मानव सभ्यता तब से उसका इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में उसका वर्णन है, बाइबल में उसका वर्णन है ना। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में उसका वर्णन है। लगभग 5000 साल पुराना है उसका इतिहास है। और ना कि सिर्फ 5000 साल पुराना इतिहास है, आज के समय में हॉट प्लांट है वो। हॉट प्लांट क्यों है? क्योंकि 2200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी उसके ऊपर रिसर्च कर चुकी हैं। 17,000 लोग उसके फायदे बता करके डॉक्टरेट की उपाधि ले चुके हैं। यानी कि 17,000 लोगों ने थीसिस लिखी है उसके ऊपर, यानी कि फायदे बताए हैं उसके। यानी कि 17,000 फायदे तो प्रूव हो चुके हैं। ऐसी कोई चीज जिसके 17,000 फायदे हैं, 2200 यूनिवर्सिटी उसके ऊपर रिसर्च कर चुकी हैं, वही वाली चीज मिलेगी हमें खाने के लिए? बिल्कुल। उसके अंदर 275 न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर 275 न्यूट्रिएंट आपको एक बार में अगर खाने पड़े तो तकरीबन 56 प्रकार का भोजन खाना पड़ेगा आपको। और आज के समय में तो 56 प्रकार का भोजन भगवान को ही लगता है, और वो भी खाते नहीं है इसलिए लगता है। खाना शुरू कर दे तो शायद वहां भी लगना कम हो जाए, है ना। तो 56 प्रकार का भोजन चाहिए। वो 275 न्यूट्रिएंट आपको उसमें मिलते हैं। उसका नाम है एलोवेरा, उसका नाम है ग्वारपाठा, उसका नाम है ग्वार गंदल, उसका नाम है केतकी, उसका नाम है मुसब्बर, उसका नाम है कोरपट, अलोवर, डॉक्टर इने पॉट, संजीवनी बूटी, न जाने कितने सारे नाम है उसके। पूरी दुनिया में 400 प्रजाति का पाया जाता है। 11 प्रजातियां जहरीली हैं। अगर यहाँ किसी के नेटवर्क वीक हो गए और उसके गमले में लगा हुआ था, जाकर के उसने अपना गमला उखाड़ दिया, तो आज आप गमले को उखाड़ोगे, कल वो आपको भी उखाड़ सकता है, क्योंकि 11 प्रजातियां जहरीली होती हैं। और जैसे ही आपने गमले को उखाड़ दिया, 3-4 दिन हो गए लगातार खा रहे हो, एक दिन बच्चे सुबह उठा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे हो, बच्चे हिला रहे लेकिन हिल भी नहीं रहे हो, बच्चे जगा रहे लेकिन जग भी नहीं रहे। क्यों नहीं उठ रहे? क्योंकि पहले ही उठ चुके हो। वो जहरीली वाली प्रजाति खा रहे थे, निकल लिए। अब बच्चे ढूंढ रहे हैं वो मोहन नागर कहाँ है जो ट्रेनिंग दे रहा था, उसने बताया था 17,000 फायदे, उसे पकड़ के लाओ, उसके नाम पर केस करो। तो पूरी बात सुन लेना, कहीं लेने के देना ना पड़ जाए। 11 प्रजातियां जहरीली होती हैं जिनको स्लो पॉइजन की कैटेगरी में रखा गया। 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा अगर उसी को खाओगे तो। अगर मैं और आप दोनों साइंटिस्ट हैं और हमारे सामने पौधा रखा हुआ है, क्या नॉर्मल आंखों से देख करके पहचान लेंगे हम? नहीं पहचान सकते। आपको पता है एक साइंटिस्ट की मौत हो गई जो कि लौकी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और लौकी का जूस पी के मर गए। लौकी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे साइंटिस्ट और लौकी का जूस पी के मर गए। पता है क्यों? क्योंकि लौकी में टॉक्सिन्स थे, जहरीला लौकी था, उसका जूस पी के मर गए। तो ऐसा ना हो मैं और आप दोनों जानकार हैं और बिना लेबोरेटरी टेस्ट के पी लें और फिर पी के निकल लें, मेरे घर वाले और आपके घर वाले ढूंढते फिरें, हाँ भाई किसने बताया था ये, है? तो कहीं दिक्कत हो जाएगी। इसमें एक प्रजाति है जो नंबर 1 है, उसकी खोज हुई थी वेस्ट इंडीज में, और वेस्ट इंडीज हिंदुस्तान में नहीं है। ये ग्लोबल पौधा है, पूरी दुनिया में पाए जाने वाला पौधा है।
और इस दुनिया में पहले बहुत लगभग 5000 साल से इस्तेमाल होता हुआ है। लोग इसके लड्डू बना के खाते थे, लोग इसका हलवा बना के खाते थे। लेकिन इस दुनिया में कमर्शियल तौर पर लाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसकी आज आप ट्रेनिंग ले रहे हो। आज से 42 साल पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया की पहली कंपनी थी जो एलोवेरा को कमर्शियल तौर पर लेकर के आई थी। 42 साल से हम एलोवेरा की खेती कर रहे हैं और 42 साल से हम एलोवेरा को सेल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ चाचा ताऊ मामा इनकी कंपनियां कल परसों से 2 दिन से 4 दिन से 6 दिन से एलोवेरा बेच रही हूं, हम 42 साल से बेच रहे हैं। और अचंभे की बात पता आपको क्या है? एलोवेरा आयुर्वेदिक पौधा है। हिंदुस्तान में 100 साल पुरानी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, आप जानते हैं उनका नाम? डाबर है, बैद्यनाथ है, झंडू है, हमदर्द है, लेकिन वो एलोवेरा नहीं बनाते। वो नहीं बनाते, क्या उनको नहीं पता होगा? आयुर्वेदिक की कंपनियां 100 साल पुरानी, उनको नहीं पता होगा एलोवेरा के क्या क्या फायदे? उनको नहीं पता होगा, इतने इसके ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है, उनको पता है। लेकिन उनको साथ ही साथ ये भी पता है कि हिंदुस्तान में वो वातावरण नहीं है जिसमें इसको उगाया जा सकता है। दूसरा, हिंदुस्तान में वो प्रजाति नहीं है जिसमें वो सारे के सारे गुण है। तीसरा, हिंदुस्तान में इसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता क्योंकि 2-3 घंटे में खराब हो जाता है, जैसे सेब और आलू खराब हो जाता है, मौसमी का जूस निकलने के बाद खराब हो जाता है। उनके पास वो टेक्निक नहीं है। टेक्निक जिस कंपनी के पास है उसने पेटेंट करा रखी है पूरी दुनिया में, और जिस कंपनी ने उस टेक्निक को पेटेंट करा रखा पूरी दुनिया में उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग आप ले रहे हो, है ना? तो पूरी दुनिया में इसीलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इकलौती ऐसी कंपनी है, लगभग 80% मार्केट होल्ड करती है। अगर पूरी दुनिया में 100 किलो एलोवेरा बिकता है तो लगभग 80 किलो एलोवेरा अकेली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेचती है, और 20% एलोवेरा बेचने में तकरीबन हजारों कंपनियां हैं। हजारों कंपनियां मिलकर के 20% एलोवेरा बेच रही है, और एक कंपनी 100% एलोवेरा, 80% एलोवेरा लगभग बेच रही है। और अचंभे की बात यह है, 2 साल पहले तक तो हमारे पास रिकॉर्ड था कि हम दुनिया का सबसे महंगा एलोवेरा बेचते हैं, लेकिन अभी तो बहुत सारी महारत कंपनियां ऐसी आ गई हैं जिन्होंने इसके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अभी तो 4400 रुपए लीटर भी एलोवेरा बिक रहा है हिंदुस्तान में ही। हाँ, अभी तो बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। तो लेकिन हमारे से अच्छा, हमारे से बेहतर और इस रेट में दुनिया में कोई कंपनी आपको एलोवेरा नहीं दे पाएगी। आप जब सुबह खोज शुरू करेंगे एक बेहतर एलोवेरा, सबसे बेस्ट एलोवेरा लेने के लिए घर से निकलेंगे, तो शाम को आपकी खोज फॉरएवर के ऊपर आकर के खत्म हो जाएगी। अब एक बात और बताऊं, जो हजारों कंपनियां हैं उनका आप एलोवेरा लेने जाएं, वो भी बोलेंगे हमारा एलोवेरा दुनिया में नंबर 1 है, बेस्ट है। और मैं भी बोल रहा हूं हमारा एलोवेरा दुनिया में नंबर 1 है, बेस्ट है। लेकिन एक बेचारा ग्राहक कैसे तय करे कौन सा नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है, कौन सा नंबर 10 है? क्योंकि सारे के सारे लोग तो नंबर 1 बता रहे हैं अपने आप को। वो कैसे तय करे? भाई कोई नंबर 1 पे होगा, कोई नंबर 2 पे होगा, कोई नंबर 5 पे होगा, कोई नंबर 10 पे होगा, है ना? अलग अलग नंबर पे होंगे, लेकिन सारे ही लोग नंबर 1 पे कैसे हो सकते हैं? ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर ऐसा कैसे है? किसने दिया है नंबर 1 का टैग? कंपनियों ने अपने आप दे दिया, अपने आप को, अपने आप को टैग दे दिया, हम भी नंबर 1, तुम भी नंबर 1, वो भी नंबर 1, वो भी नंबर 1, ढूंढते रहो। अब एक किसान, एक बेचारे ग्राहक को एक एलोवेरा पीना है, अब एक महीने वो एक कंपनी का पिएगा, दूसरा महीना वो दूसरी कंपनी का पिएगा, ऐसे करते करते जब हजारों कंपनी का पिएगा तब तक इस्तेमाल करते करते बॉडी खत्म हो जाएगी उसकी, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट बॉडी के ऊपर करेगा तो निकल लेगा बेचारा, है ना? तो अब कैसे तय करें कौन सा एलोवेरा पिए? कैसे तय करें? मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर मैं सोना खरीदने के लिए जा रहा हूं और मुझे पता नहीं है सोना कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है और कौन सी नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं सोना खरीदने जा रहा हूं पूरी दुनिया में कहीं भी, और मुझे जानकारी नहीं है कौन सा सोना अच्छा और कौन सा बेकार है, तो मैं जाकर के हॉल मार्क देख लूंगा, है ना? उसके ऊपर हॉल मार्क लगा हुआ कितने कैरेट का ये गोल्ड है पूरी दुनिया में, उसके कैरेट के हिसाब से उसका पैसा होगा। 20 कैरेट का तो उसका पैसा अलग होगा, 22 कैरेट का उसका पैसा अलग होगा, 24 कैरेट का उसका पैसा अलग होगा। ऐसे ही साथियों, जब इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस पौधे के ऊपर रिसर्च हुई, 2200 यूनिवर्सिटियों ने रिसर्च किया, 17,000 थीसिस के ऊपर लिखी जा चुकी हैं, लाखों पेज की वेब हिस्ट्री इंटरनेट के ऊपर इसके फायदे के लिए। तो साथ ही साथ इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको प्रतिबंधित करने के लिए, इसको चेक करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई,
इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल केवल एलोवेरा के लिए। पूरी दुनिया में एलोवेरा के लिए अलग से अथॉरिटी बनाई गई है, जिसमें लगभग 80-88 देशों के वैज्ञानिक है, मैंने भी नहीं गिने आज तक, है ना। 80-88 देशों के वैज्ञानिक उसमें सम्मिलित होते हैं। वो सब मिलकर के तय करते हैं कि कौन सी कंपनी का एलोवेरा बेस्ट है। वो कैसे तय करते हैं? वो ये तय करते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 प्रजाति होनी चाहिए एलोबार्बाडेंसिस मिलर, जिसकी खेती कंपनी कर रही है। दूसरा, इसको पकने में 2 से 4 साल का समय लगता है, और हमारे यहाँ तो 6 महीने में लोग काट करके खेती को बेच ही आते हैं। तो 2 से 4 साल तक वो पका हुआ है कि नहीं है। उसके बाद तीसरा, नॉन पोल्यूटेड जोन में है कि नहीं है, क्योंकि सभी पौधे जैसे जमीन से नमी लेते हैं, पानी से नमी लेते हैं, ये हवा से नमी लेता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, शुष्क जलवायु में पैदा होने वाला पौधा है। ये लिली प्रजाति का पौधा है, गूदेदार फल जो होते हैं उनका पौधा है ये। तो ये हवा से नमी लेता है, तो नॉन पोल्यूटेड जोन में होना चाहिए। इसके अलावा इसको निकालने के बाद क्या इसके गुण खत्म तो नहीं हो जा रहे, उसको चेक करा जाता है, उसके बाद अप्रूवल दी जाती है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की। मैं आपको ये डब्बा दिखाऊंगा, लेकिन शायद आपको यहां से ये अप्रूवल ना दिखे। ये देखिए, इसके ऊपर अप्रूवल लगी हुई है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की। अभी दिख रहा है, ओके, अभी दिख रहा है, बीच में इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की अप्रूवल लगी हुई है इस पे। तो आप दुनिया में कहीं से भी इस एलोवेरा को परचेज करें, और ना कि सिर्फ इस कंपनी का परचेज करें, दुनिया में आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा परचेज करें, लेकिन उसके ऊपर इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल जरूर देख लें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। यानी कि वो जहरीली प्रजाति भी उसमें हो सकती है, या वो प्रजाति भी हो सकती है जिसका कोई फायदा नहीं है। और एलोवेरा सिर्फ नाम एलोवेरा लिखा हुआ है इसलिए आप पी रहे हैं, तो मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। नहीं तो आपके घर में गमले में पौधा लगा हुआ है, उसी का जूस निकालो, एक घर वाली बोतल खाली करो, उसके ऊपर पेंसिल से लिख लो एलोवेरा, उसी को घोल कर पी लो, है ना, अगर सिर्फ नाम ही देख करके एलोवेरा पीना है तो। लेकिन अगर क्वालिटी, वो 17,000 फायदे जो प्रूव हो चुके हैं वो अगर लेने हैं, तो फिर इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की अप्रूवल होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान की कंपनियां नहीं गई थी अप्रूवल लेने के लिए, बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान की भी गई थी अप्रूवल लेने के लिए, लेकिन उनको अप्रूवल नहीं मिला। कहां पता चलेगा आपको? IASC.org, IASC.org पर आपको पता चलेगा कौन कौन सी कंपनी गई थी जिनको अप्रूवल नहीं मिला और कौन सी कंपनी को मिला है। हिंदुस्तान में इकलौती कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जिसको अप्रूवल मिला हुआ है, यानी कि जिसका एलोवेरा आप पी सकते हो। बाकी विदेश में बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका भी आप पी सकते हो। तो 2 चीजें आपकी पूरी हो गई, पहला बॉडी की सफाई हो गई, दूसरा बॉडी में प्रॉपर पोषण मिल गया, क्योंकि 275 न्यूट्रिएंट इसने आपको दे दिए, जिसमें कि 12 प्रकार के विटामिन इसने आपको दिए, 20 प्रकार के मिनरल्स दिए, 18 प्रकार के अमाइनो एसिड्स दिए इसने, 13 प्रकार के एंथ्राक्विनोन्स दिए इसने, 9 प्रकार के एंजाइम्स दिए, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तत्व दिए हैं आपकी बॉडी को, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी हो सकती है। इसके अलावा अब तीसरा कारण रह गया हमारा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल चेंज करना हमारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है ना। जो हम फास्ट फूड खा रहे हैं उनको थोड़ा सा स्लो फूड में तब्दील कर दें, है ना। लेकिन हमारे साथ एक समस्या ये है कि हम तो खा ले, लेकिन हमारे बच्चे मानते नहीं है, बच्चे फिर भी नहीं मानेंगे। आप मनाने की कोशिश करेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार भाई साहब ना बहुत ज्यादा शाम वाली यूज करते थे, दारू इस्तेमाल करते थे। अब उनका दोस्त आया छुड़वाने की नियत से, देखो भाई देखो, अखबार में आज खबर आ गई, मोहल्ले में वो आदमी तो दारू पी के मर गया। तो कहता कल से बंद, कल से बिल्कुल बंद। क्या दारू? ना ना ना, अखबार बंद। ना अखबार आएगा, ना खबर आएगी, ना मुझे बंद करनी पड़ेगी। तो अगर आप बच्चों से बोलोगे फास्ट फूड छोड़ दो, तो वो बोलेंगे ये सर को हटाओ। जो फास्ट फूड छोड़ने की बात करते हैं ना, ये मोबाइल का डाटा पहले खत्म कर देंगे वो, मेरी ट्रेनिंग तक आपके मोबाइल का डाटा रहने ही ना देंगे वो। तो इसलिए फास्ट फूड बच्चे छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम आप एलोवेरा पिला करके उनकी बॉडी में जो कमी हो रही है उसको तो पूरा कर सकते हो, है ना। मुझे पता है कि आपको भी नहीं पता आपके घर में जो दूध आ रहा है वो असली है कि नकली है। मुझे पता है आपके घर में जो राशन आ रहा है, जो दाल आ रही है, जो सब्जी आ रही है, आपको भी नहीं पता वो असली है कि नकली है। उससे आपकी बॉडी को कितनी ताकत मिलेगी वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन आप इसको पी करके 50 से 100 ml पी करके आप इंश्योर तो हो सकते हो कि चलो यार पूरे दिन में जितना पोषण चाहिए था वो हमने ले लिया, अब खाने से मिले तो बेहतर, ना मिले तो कोई बात नहीं है। यानी कि हम आने वाले समय में बीमार नहीं होंगे, ये श्योरिटी तो ले सकते हो आप, है ना। तो इसको कोई भी पी सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक दिन के बच्चे से लेकर के वो अंतिम सांस लेने वाला व्यक्ति भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, जो भी इस दुनिया से जाने वाला है कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। और ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, और किसी भी दवाई का ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसमें कोई सॉल्ट नहीं है,
है ना। ये ना डायबिटीज को ठीक कर रहा है, ना जॉइंट पेन को ठीक कर रहा है, ना थायराइड को ठीक कर रहा है, लेकिन ये जो समस्याएं हो रही है उनके कारण को जरूर ये ठीक कर रहा है। समस्या के कारण क्या है, टॉक्सिन्स, उसको जरूर निकाल रहा है। समस्या के कारण क्या है, बॉडी में कमी, एनर्जी की कमी, उसको जरूर पूरा कर रहा है ना। तो ये चोर को नहीं मार रहा है, चोर की माँ को ही मार रहा है ना। तो आप देख लो आपको ये कैसे इस्तेमाल करना है, और अगर जानकारी अच्छी लगी है, आपने इसको नोट डाउन करा है, तो बहुत अच्छा है, आपके लिए फायदे